बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कौम का दिल जीत लिया है। उस बंदे ने यकीन कीजिए सही मायनों में कौम की लाज रख ली है और ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी करम नवाजी है। यानी हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तानियों की कैसे सुन ली है कि चीफ जस्टिस ने ना झुकने का फैसला किया है और आज उन्होंने पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी इदारों, हुकूमत, ये वो सबको वार्निंग जारी कर दी है कि अगर आपने इलेक्शन 14 मई को ना करवाए तो फिर जो आपके साथ होगा वो तारीख याद रखेगी, फिर उसके बाद गिला ना कीजिएगा। ये क्या हुआ था समझते जाइए, जरा सुनते जाइएगा। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो तारीख रकम की है, उम्र भर भी हम लगे रहे तो हम इस बंदे का एहसान नहीं उतार सकते। जो आज उन्होंने कर दिया है, यकीन कीजिए इस कौम को उन्होंने सुर्खरू कर दिया। सुनते जाइएगा हुआ क्या है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब आए तो उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी और कुरानी आयत पढ़ते साथ ही उन्होंने कहा कि अल्लाह हमें सही फैसला करने की तौफीक अता फरमा के तारीख में हमारे फैसले याद रखे जाए। सबसे पहले उन्होंने जो अहम तरीन पॉइंट है जिसकी जानिब नजर थी, एक तो उन्होंने समाज बड़ी लंबी की, लेकिन जो अहम पॉइंट था कि कल ISI के चीफ, DGMO और उसके बाद अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी दिफा, व्हाटएवर जो भी वहां पर मुलाकात में था, उन्होंने क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कि कल जो सेक्रेटरी दिफा, DGMO, DGISI हमारे पास आए तो हम इस सूरत हाल में कहना चाहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि तमाम खुफिया एजेंसीज के सरबराहान को ब्रीफिंग के दौरान कह दिया कि फैसला हो चुका है, अब हम पीछे नहीं हट सकते, जो मर्जी हो जाए हम पीछे नहीं हट सकते, हमने अब आगे ही जाना है। लिहाजा मैंने उनको कन्वे किया कि आप यहां पर मेरे पास आए हैं, आप ओपन हियरिंग में क्यों नहीं आए, वहां पर सारी दुनिया के सामने वहां पर क्यों नहीं आए जब समाअत हो रही थी। मैंने उनको क्लियरली कह दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, ये इलेक्शन होने या होकर रहेंगे, हम आगे जाएंगे। उन्होंने कहा कि अदालत इस केस में फैसला सुना चुकी है, हम किसी सूरत पीछे नहीं जाएंगे, हमने आगे जाना है। क्लियरली उन्होंने कहा कि वजारत दिफा के इंतखाबात एक साथ कराने की जो दरख्वास्त है ये नाकाबिले समाअत है, क्या वो ऐसी सदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम क्लियरली बता देना चाहते हैं कि इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन कमीशन वाले पहले हमें कहकर गए कि पैसे दे दें, हम इंतखाबात करा लेंगे, और अब इनका जवाब देखिए वो क्या कहकर गए हैं। उन्होंने कहा मैंने खुद TV चैनल्स पर एक जिम्मेदार वजीर को सुना, वो कहता है अक्टूबर की तारीख तो आर्जी है। उन्होंने कहा समाअत 27 मार्च को शुरू हुई, रोजाना की बुनियाद पर 4 अप्रैल तक समाअतें हुई। मैंने खुफिया एजेंसी के सरबराहान को कहा है कि आप समाअत के दौरान क्यों नहीं आते यहाँ पर, बताएं मुझे। फिर साथ साथ दूसरे जजेस के भी रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि आइन में असम्बली तहलील होने का एक वक्त है, पिछले 1 साल हुकूमत का खात्मा हुआ था, अदालत नोटिस ना लेती तो असम्बली तो तहलील हो चुकी थी। उन्होंने कहा क्या गारंटी है 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे। वजारत दफा ने भी अंदाजा ही लगा है, हुकूमत अंदाजों पर नहीं चलती, हमारा जाकर पैगाम दे दें हुकूमत को कि आप अपने फैसले पर नजरसानी कर ले, वरना बड़े भयानक नताइज इसके भुगतना पड़ेंगे आपको। दहशत गर्दी तो मुल्क में 1992 से जारी है, 2008 में तो हालात बहुत ज्यादा कशीदा थे, 2013 में भी दहशत गर्दी थी। अब ऐसा क्या मुनफरिद खतरा है जो इंतखाबात नहीं हो सकते। उन्होंने कहा किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि इलेक्शन इस साल नहीं आइंदा बरस होंगे। आयरलैंड में जंग थी लेकिन वहां पर एक दिन के लिए भी इंतखाबात तखीर का शिकार नहीं हुए। हमें आइन के जरिए बताएं तो सही जरा आप कि इलेक्शन में तखीर किस तरह की जा सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा इस सवाल पर तो अटॉर्नी जनरल चुप हो गए। उन्होंने कहा कि इंतजामिया अमूर कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल ही नहीं मिलती, इंतखाबी अखराजात जरूरी नौयत के हैं, गैर अहम नहीं है। हुकूमत ने ग्रांट मुस्तरद की है, इसका मतलब है कि असम्बली के वजूद को भी खतरा हो गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं वजीर आजम के पास तो असम्बली में अक्सरियत होना लाजमी है। उन्होंने कहा आप समझने की कोशिश करें, यह मामला बड़ा संगीन है, हमारे मुल्क में दहशत गर्दी 90 की दहाई से चली है, बेनजीर भुट्टो उसमें मारी गई, तो क्या इलेक्शन हमने मुलतवी करवा दिए। इस वक्त जो हुआ वो कभी नहीं हुआ। थोड़े वक्त में कौमी असम्बली का इजलास बुलाते हैं आप लोग, इलेक्शन का खर्चा रनी खर्चा है, अदालत अरकान पार्लियामेंट का एहतराम करती है, लेकिन आप जाकर हमारा उनको पैगाम पहुंचा दे क्लियरली। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो फिर इसके नताइज भुगतने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आइन हुकूमत को इख्तियार देता तो असम्बली करारदाद कैसे पास कर सकती है। सप्लीमेंट्री जो ग्रांट के बाद मंजूरी लेना रिस्की था, अटॉर्नी जनरल ने कहा। उन्होंने कहा जो आप बात करें वो मशकूक लग रही है। उन्होंने कहा आपने किस तरह ये मामला पार्लियामेंट को भिजवा दिया है, अदालत को तो कहा गया था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी, क्या इलेक्शन के लिए ही ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा आप करते हैं।
उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए, अगर कोई ये समझ रहा है कि हम लोग इलेक्शन के मामले पर पीछे हट जाएंगे, मैंने बता दिया ISI के चीफ को, DGMO को, सेक्रेटरी दिफा को कि आप यहां पर आए हैं, उधर आते, हमने पीछे नहीं हटना। पहले इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें वसाइल दें, इलेक्शन करवा लेंगे, अब कहते हैं कि मुल्क में अनारकी फैल जाएगी, आपने मजाक बनाया हुआ है। उन्होंने कहा अगर कुछ करना है तो आपके पास ईद के 5 दिन है, जाकर कर ले। अगर सियासी जमातें कुछ करना चाहती हैं तो हम इनके साथ खड़े हैं, यानी मिल बैठकर अगर आप कंसेंसस करना। ये असल में वो बड़ी बात है जो उन्होंने कोर्ट फेंक दी है इमरान खान की कोर्ट के अंदर, यानी हुकूमत को कहा कि जाए आप लोग बैठकर इमरान खान को मना सकते हैं, मामला तय कर सकते हैं, सारी जमातें एक कोई काम कर सकते हैं तो हमें बता दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सारे ये काम करते रहे और हम चुप करके यहाँ पर बैठ जाए, ये आप भूल जाए। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल का ये बयान के मामला संजीदगी से हल करने की तरफ जा रहे, काबिल तारीफ है, लेकिन 14 मई के इंतखाबात कैसे होंगे इस पर आप कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास खुफिया एजेंसी के लोग आए, सरबराहान आए, तो हमारी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर थी कि आपको जो भी काम करना होता है वो सबके सामने आकर करें। लिहाजा अब जो फैसला हुआ है वो इलेक्शन होने हैं, आप जो मर्जी कहते रहें कि मुल्क के हालात ऐसे हैं वैसे, ये दहशतगर्दी तो चलती आ रही है, आपसे इलेक्शन नहीं हो पा रहे और इलेक्शन कमीशन अजीबोगरीब बात कर रहे, वजारत दिफा अजीबोगरीब बात कर रहे। हमने तारीख के अंदर मुल्क को एक अच्छी डायरेक्शन देनी है। जो सबसे अहम तरीन बात चीफ जस्टिस ने पूछी, उन्होंने कहा क्या गारंटी है अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे। वजारत दिफा ने भी अंदाजा लगाया, आप अंदाजा कीजिए वजारत दिफा वहां पर कह रही है कि रॉ इंतशार फैलाना चाहता है। इनसे पूछे जरा, रॉ तो 75 साल से इंतशार फैला रहा है, आपने उसको रोकने के लिए क्या किया है? बताएं तो सही ना, कौम इतना बजट देती है, आपने रोकने के लिए क्या किया है? आपसे रुके रहा, और क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर के बाद रॉ रुक जाएगी? यानी आप अंदाजा कीजिए कि इनके तमाशे खत्म होने का नाम नहीं लेते। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप सिर्फ इतना बता दें, आपके पास कोई आइन में ऐसी शिक है कि जिसके तहत आप कहें कि 90 रोज में इलेक्शन नहीं हो सकते, सिक्योरिटी के मामला को अब आप छोड़ दें। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी ये कह रहे हैं हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप जिद पर अड़ गए हैं, 8 अक्टूबर पर आप जिद पर नहीं अड़ सके। उन्होंने कहा 90 दिन का वक्त 14 अप्रैल को गुजर चुका है, आपके मुताबिक ये सियासी इंसाफ का मामला है जिसमें फैसले अवाम करेगी, आपकी तजवीज़ सियासी जमातें मुज़ाकरात करें। हुकूमत ने आज पहली बार मसद बात की है, अच्छी बात है, इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं दिया जा सकता, 5 दिन का वक्त है, आप जो कर सकते हैं जाकर कर लें, हमें इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं और एक दिन इलेक्शन की दरखास्तों पर हम नोटिस जारी कर देते हैं, समाअत रोजाना की बुनियाद पर सुबह से शाम तक करेंगे, जो मर्जी हो जाए, लेकिन इलेक्शन 90 रोज से आगे नहीं जा सकते। ये चीज हमने तय कर ली है, ये फाइनल है, इसको आप जितनी अच्छी तरह समझ लें वो बेहतर है। इस पूरे खेल के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत कल 11:30 तक मुलतवी कर दी। ये इतनी कमाल समाअत थी, इतनी कमाल समाअत थी कि इस बंदे को जितना क्रेडिट दें ये तारीख में सुरखरू हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। यानी आप देख लें आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कौम के साथ जो कर दिया है, यकीन कीजिए कौम के टैक्स के बेसिस से इनकी तनख्वाहें जाती हैं। आज पूरी कौम कह रही है कि जनाब आपने वो काम कर दिया है जो कौम चाहती है। आज एक बात तय है, चाहे अब इदारे सिक्योरिटी फौज जो मर्जी उठकर ब्रीफिंग देते रहे, हालात खराब है, इलेक्शन नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, फलाना नहीं हो सकता, आज आप समझ लें कौम इलेक्शन की तैयारी करे, हम इलेक्शन में जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।